आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट असल में हम कहते हैं आपके पास द चेंज इन फ्रीक्वेंसी measured by observer due to relative motion between a source and observer is known as Doppler's effect। यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जो तब्दीली आती है जो कि एक शख्स या ऑब्जर्वर मैयर करे जब आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हो, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। और ये डॉपलर इफेक्ट हमने डॉपलर इफेक्ट का जो लेक्चर था उसमें जाना था, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक एम्बुलेंस है वो एक ऑब्जर्वर के करीब आ रही हो तो उसको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो सुनता है वो ज़्यादा होती है, और अगर ये इससे दूर जा रही होगी एम्बुलेंस तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो सुनेगा वो कम होगी। और ये डॉपलर इफेक्ट सिर्फ हमारे पास साउंड वेव्स ही नहीं दिखाते बल्कि लाइट वेव्स भी दिखाते हैं। तो हमने जो डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव्स दिखाती हैं उन्हीं की एक एप्लीकेशन है जिनको हम असल में रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और ये जो रेड एंड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट है ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी? डॉपलर इफेक्ट की इन लाइट वेव्स। अब इस रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से मुराद क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ। ये एनिमेशन मैंने आपके पास लैस कम्बस ऑब्जर्वेटरी चैनल से लिया जिसका टाइटल है रेड शिफ्ट मोशन एंड कलर। इसमें ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर ये आपके पास समझ लीजिए कोई सितारा है। तो आपके पास सितारा जब ज़मीन से दूर जा रहा होता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो रेड हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब कुछ चीज़ आपसे दूर जा रही होगी, स्टार जैसे दूर जा रहा होगा, तो आपके पास ये रेड शिफ्ट कहलाएगा। लेकिन यही सितारा अगर हमारी ज़मीन के करीब आ रहा होगा, जैसे कि आप इसको देखेंगे एनिमेशन के अंदर, तो आपके पास इस तरह का जो शिफ्ट होता है वेवलेंथ के अंदर या लाइट के अंदर, इसको हम कहते हैं आपके पास ब्लू शिफ्ट। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास रेड शिफ्ट क्या है, कि आपके पास रेड शिफ्ट शोज गैलेक्सीज और स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। यानी कि आपके पास जब स्टार्स या गैलेक्सीज जिनको आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो अगर आपसे दूर जा रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि क्या है? रेड शिफ्ट। जबकि ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब है? ब्लू शिफ्ट रिवील्स गैलेक्सीज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। यानी कि वो गैलेक्सीज या स्टार्स क्या कर रहे हैं? वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब रेड शिफ्ट में होता यह है कि आपके पास अगर हम एक विजिबल स्पेक्ट्रम देखें किसी भी एक स्टार के लाइट से, तो इसमें आपके पास ये रेडिश वेवलेंथ है, रेडिश लाइट है, जबकि ये आपके पास ब्लूइश लाइट है। तो रेड शिफ्ट में क्या होगा कि आपके पास वो जो गैलेक्सीज होंगी, ये स्टार्स क्या कर रहे होंगे? वो अर्थ से दूर जा रहे होंगे, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो रेड की तरफ क्या हो रही होंगी? वो शिफ्ट हो रही होंगी। जबकि आपके पास जब वही गैलेक्सीज या स्टार जमीन के करीब आ रहे होंगे तो आपके पास क्या हो रहा होगा? ब्लू शिफ्ट। यानी कि वेवलेंथ जो है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रही होंगी। अब रेड लाइट की खास बात क्या होती है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है वो कम होती है। जबकि वेवलेंथ हम एक वेव की किसको कहते हैं? आपके पास यहाँ पर अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ तो आपके पास एक साइकिल के अंदर जो एक वेवलेंथ कवर करती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। लाइट के कलर में आपके पास हर एक यूनिक कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। तो आपके पास जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो लार्ज है, तो उसको मैं कैपिटल या लेमडा लिख के और आपके पास एक बड़े एरो से आपका एरो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जबकि इस तरफ जाते जाते ब्लू की जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है? वो कम होती जा रही है। क्या उसकी एक वेवलेंथ कम है? तो रेड शिफ्ट में ये होता है कि आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो इस तरह से स्ट्रेच होती है, जबकि ब्लू शिफ्ट में आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाती है? वो कंप्रेस हो जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं स्क्वीज हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये जो है ना ये एक स्टार है जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। इसको एक ये पहला पर्सन समझ लीजिए कि ए देख रहा है और ये आपके पास बी पर्सन है जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब आपके पास ये जो स्टार है फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपके पास मूव कर रहा है इस साइड पर। लेट से अभी हम ये मान रहे हैं कि आपके पास ये इस तरफ क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब है इस शख्स के तो ये क्या आ रहा है? करीब आ रहा है। तो आपके पास इस शख्स के लिए जो कि अपनी आंख से यहाँ पर देख रहा है उसके लिए इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर अपीयर होगी। और जब आपके पास इस शख्स के लिहाज से देखेंगे तो ये स्टार इससे दूर जा रहा है ना, फासला बढ़ता जाएगा, तो आपको रेड शिफ्ट यानी कि वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज नजर आएगा। और वो जो वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज नजर आएगा वो क्यों आएगा? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो इसकी कम होगी, जबकि ब्लू वाली की क्या होगी? वो ज्यादा होगी। और यही चीज आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं जिसमें आपके पास एक ये टेलीस्कोप लगाया गया है और एक ये टेलीस्कोप लगाया गया है। उस टेलीस्कोप के अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है और वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पर ये गैलेक्सी है, उससे आने वाली लाइट रेज को देखता है। तो आपके पास अगर वो वेवलेंथ बढ़ रही हो
तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो गैलेक्सी है वो एक्चुअली इस ज़मीन के लिहाज से क्या कर रहा है, वो दूर जा रहा है ना। तो जब ये दूर जा रहा होगा तो आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन अगर ये दूसरा जो टेलीस्कोप है, समझाने के तौर पे भी समझा रहा हूँ कि अगर ये गैलेक्सी उसके करीब आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्लोज होती जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो आपके पास इन दो के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपके पास इन दो के दरमियान क्या है, वो फासला कम है। जो वेव्स उससे एमिट हो रही है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो वेवलेंथ स्क्वीज होती जा रही है, यानी कि छोटी वेवलेंथ की लाइट है। जब वेवलेंथ ऑफ लाइट छोटी होगी तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगी, वो लार्ज होगी। इसका मतलब है ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जबकि जो रेड कलर की लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। और आपके पास जबकि जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ फिर क्या है, वो ज़्यादा है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि आपके पास जो लोग इस रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या स्पेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को जो डिस्कवर कर रहे होते हैं कि स्पेस में क्या क्या हो रहा है, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स मेक यूज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अ स्टार टू स्टडी रेड एंड ब्लू शिफ्ट ऑफ स्टार्स। यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं कि आपके पास स्टार्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको स्टडी करते हैं और उससे फिर ये बताते हैं कि क्या ये रेड शिफ्ट है या फिर ब्लू शिफ्ट है, जिससे पता चल जाएगा कि स्टार या गैलेक्सी आपके पास ज़मीन के लिहाज से उससे दूर जा रहा है या उसके करीब आ रहा है। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस असल में हमारे पास एक एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैलेक्सी है ना, तो इस गैलेक्सी के अंदर कोई एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस होगी, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये स्टार है और स्टार में समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है। तो इससे जो रेडिएशंस आ रही होंगी उसमें आपके पास स्पेक्ट्रम किसका मौजूद होगा, या जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी वो हाइड्रोजन एलिमेंट का होगा। आपके पास हाइड्रोजन हमारी ज़मीन पर भी पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, वो स्पेक्ट्रल लाइंस ना तब्दील होंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सबसे पहले ज़मीन पर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो उससे एमिट या अब्जॉर्ब हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वो ये आपके पास यहाँ पर ये जो ब्राइट लाइंस हैं ना, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये असल में वो रेडिएशन हैं जो आपके पास इमिट हो रही थी इस कलर्स। अब मान लीजिए कि उस सितारे से जो आ रही है ना, वो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिली वो इस तरह की देखने को मिली। ये एक रेगुलर हाइड्रोजन की थी, आम जो आपके पास हमारी सराउंडिंग में मौजूद है उसके लिए देखा गया। और ये आपके पास जो स्टार से आ रही थी वो, तो अब आप देखें ये वाली रेगुलर ब्लू थी, हाइड्रोजन थी ना, ये रेगुलर हाइड्रोजन का जो ग्रीन कलर है वो शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा किस तरफ, रेड की तरफ ना, क्योंकि रेड इस तरफ है ना। इसी तरह ये जो दो रेगुलर लाइंस थी ये भी किसकी तरफ शिफ्ट हुई, ये रेड के कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है ना, ये रेड भी किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट हुआ है ना। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर स्टार होगा वो कौन सा शिफ्ट दिखा रहा है, वो रेड शिफ्ट दिखा रहा है। और रेड शिफ्ट दिखाने का क्या मतलब है कि आपके पास एक्चुअली वो जो स्टार है वो ज़मीन से क्या कर रहा है, वो दूर जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या बता रही हैं, ये असल में हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बता रही हैं, हाइड्रोजन एटम। जबकि यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, emission spectrum is a set of bright lines of color produced when an excited atoms release energy as light। यानी कि आपके पास ये क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ ब्राइट लाइंस होती हैं जो कि एक खास कलर की होती हैं, और वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो एटम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्साइट हो जाएं और एक्साइट होकर वो क्या करें, एनर्जी को तो रिलीज करें, लेकिन किस फॉर्म में रिलीज करें, लाइट की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एक्साइट हुआ होगा फॉर एग्जांपल वो एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि आपने उस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी हुई है। और जब एनर्जी दिया तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो वो जो इमिशन होगी वो फिर इन कलर्स की होगी। अब ब्लू शिफ्ट के लिए भी हम क्या कर लेते हैं कि ये जो रेगुलर एक हाइड्रोजन होता है उसका देख लेते हैं कि ब्लू शिफ्ट किस तरह का दिखाई देगा। तो उस चीज़ को आप इसमें इस तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक रेगुलर हाइड्रोजन है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक नया स्टार है कोई भी, और उससे जो लाइट एमिट हो रही है, आपने उसका स्पेक्ट्रम देखा तो आपके पास देख रहे हैं कि वो उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम ही देखने को मिला कि जो हाइड्रोजन का रेड है वो भी शिफ्टेड है, जो ग्रीन है वो भी शिफ्टेड है, ये जो ब्लू वाला है ये भी शिफ्टेड है, और बाकी कलर्स ऑफ वेवलेंथ भी ऑफ लाइट एक्चुअल जो रेगुलर हाइड्रोजन एटम है उससे शिफ्टेड है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी लाइट किस तरफ जा रही है, ये ब्लू कलर की तरफ क्रॉसपॉन्ड करी, यानी कि ब्लू की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ हुआ है ना। यानी कि वेवलेंथ क्या हो रही है, वो आपके पास छोटी हो रही है ना, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, वो छोटी होती है। तो तब आप कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ब्लू शिफ्ट है, और जब ब्लू शिफ्ट होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास वो गैलेक्सी या स्टार क्या कर रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एनिमेशन में जो कि मैंने इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ऑनलाइन.com की वेबसाइट से ली है, तो फॉर एग्जांपल ये वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और ये स्टार जब मूव करता है इसके करीब तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, आप देख रहे हो वो छोटी होती जा रही है। लेकिन जब ये इससे दूर जाएगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जबकि वेवलेंथ क्या होती है, एक साइकिल के अंदर जो लेंथ कवर हुई होती है उसको कहते हैं।
तो आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर शिफ्ट में या डॉपलर इफेक्ट में आपके पास जो स्पेसिफिकली हमने रेड और ब्लू शिफ्ट की बात की।